नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैनिजारो रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप रिएक्शंस है। ये CSIR नेट, गेट, जैम या आपका MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सभी में ये रिएक्शंस पूछी जा चुकी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप रिएक्शंस है। इससे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम आपको कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। आखिर कैनिजारो रिएक्शंस होते क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड्स लेकिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एल्डिहाइड लेकिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो मतलब इसका मतलब है आपको ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप लेना है जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो उस रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शंस बोलती हैं। ठीक है, एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग फेज देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग फेज आपको लेना है, लिविंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड इट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलेगा और आपको साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ही टाइम पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है और रिडक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, फॉर्मल्डिहाइड को लिया है और जितने भी आप कोई भी एल्डिहाइड लो उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रिडक्शन होगा और एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, NO, जो का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती है। और यहाँ पर क्या बना दिया उसने, एल्कोहल बना दिया, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिए, बेंजल्डिहाइड के भी लिए 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसने क्या किया, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन किया और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई उसका डेरिवेटिव्स भी ले लिया बेंजल्डिहाइड का, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 50% KOH, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है। यहाँ पर क्या बनाएगा आपका, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। देखने की चीज़ ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नेव रिएक्शंस है, ये मतलब इसका जो एविडेंस मिले हैं उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो एविडेंस चिवली फ्रॉम काइनेटिक्स और एक्सपेरिमेंट्स विद आइसोट्रोपिकली लेवल्ड कंपाउंड इंडिकेट दैट द कार्बोनिल कंपाउंड है ना, फॉलो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पाथवे। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पाथवे को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें क्या है, काइनेटिक्स और एक्सपेरिमेंट के जो एविडेंस मिले हैं, है ना। इन दिस रिएक्शंस द न्यूक्लियोफाइल इज हाइड्रोक्साइड आयन विच अटैक द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड के ऊपर जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो अटैक करता है ना। और द रिजल्टिंग एनाइन विच इज अ गुड हाइड्राइड डोनर, मतलब जैसे ही वो अटैक करेगा तो वहां पर क्या आएगा, जो आयन का फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, आपका हाइड्राइड आयन को डोनर करेगा, ट्रांसफर इट्स हाइड्राइड टू द सेकेंड एल्डिहाइड। जो अपन ने सेकेंड मॉलिक्यूल्स लिया है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्डिहाइड के, तो जो हाइड्राइड आयन वहां से निकलेगा वह सेकेंड एल्डिहाइड के ऊपर वो अटैक करेगा। दिस इज द इफेक्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप। ये जो स्टेप होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप होता है। द हाइड्राइड ट्रांसफर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इन एसिड और एल्कोक्साइड आयन, एसिड और एक्सोल आयन का फॉर्मेशन कर देता है, विच देन अंडरगो अ प्रोटॉन एक्सचेंज अमंग देम सेल्फ। और जो आपका एल्कोहल और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वो देम सेल्फ टू यील्ड द मोर स्टेबल पेयर, मतलब एक दूसरे को वो, मतलब जो प्रोटॉन होता है वो एक्सचेंज हो सकता है ना। तो यानी कि एल्कोहल का होगा वो कार्बोक्सिलिक के ऊपर जा सकता है और कार्बोक्सिल का है वो एल्केन के ऊपर जा सकता है, मतलब दोनों का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन एक्सचेंज अमंग द देमसेल्फ टू यील्ड द मोर स्टेबल पेयर एल्कोहल एंड एसिडेनाइन। अभी क्या बनाया था आपने, एसिडेनाइन बनाया था, है ना, एल्कोहल बनाया था। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड को लिया है और आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH हो गया, NaOH हो गया, ये करेगा एल्डिहाइड के ऊपर अटैक, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, अटैक करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। अब अनादर अपन ने क्या लिया है, यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है ना। अनादर अपन ने क्या लिया है, एल्डिहाइड। आपका एल्डिहाइड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिया हमने, बेंजल्डिहाइड को लिया है, तो आप अनादर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो माइनस चार्ज आया था, अब यहाँ से ये दोनों एच देख रहे हैं, ये हाइड्राइड आयन के रूप में बाहर निकलेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर ये अटैक कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है आपका, देखो इसने यहाँ पर अटैक कर दिया, इसके ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया आपका
एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, है ना। और यहाँ पर जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना, ऊपर से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना लेंगे तो ये एसिड बन जाएगा आपका, है ना, एसिड बन गया। और ये क्या बन गया आपका, हाइड्रोक्साइल आयन बन गया। ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया, है ना, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे एसिड बन गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक ही मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों देखने को मिलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।